नेता ऊपर तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट है भारत का। ये बात सही है कि गलत है? नेता भी उसमें ऐड है, सम्मिलित है। सड़क बनती है, अब सड़क बनेगी तो सड़क बनेगी, टेंडर जो पास कराएगा, ठेका जो लेगा, वो टेंडर पास कराने वाले को कमीशन देगा। उसमें नेता का भी हाथ होगा, अधिकारी का भी हाथ होगा। बोलो हाँ। फिर और उसमें बात ये हो जाएगी कि सड़क तुम 5 साल के लिए ही बनाना, 10 साल ना चले, क्योंकि 5 साल में खत्म हो जाएगी, अगली बार फिर अपन दोनों मिलके खाएंगे। ये डाका है या नहीं? जोर से। पहले जंगल में डाका होता था, जंगल से डाकू लोग डाका डालते थे। आजकल डाकुओं का रूप बदल गया है, अब वो नेताओं में तब्दील हो गए हैं। अब वो ऐसे डाका नहीं डालते, अब वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, सीधा नहीं। बोलो हाँ। फिर इसलिए आपका बेटा नेता तो बने, आप नेता बनिएगा, पर देश के भविष्य को सुधारने के लिए। नेता आजकल इसलिए बनते, नेता बन जाओ और लूट लो जितना लूट सकते हो 5 साल में। बोलो हाँ। एक सामान्य सा सरपंच 5 साल के लिए सरपंच बनता है, 5 साल में ही वो अपने लिए 50 साल का जुगाड़ कर लेता है। ये बात सही है कि गलत? आप कह दीजिए कि गलत है, तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा कि गलत है। एक आदमी 5 सरपंच की बात कर रहा हूं, जो सबसे सरकार का सबसे छोटा पद है सरपंच का। 5 साल में वो 50 साल की व्यवस्था कर लेता है, तो पार्षद कितना करता होगा, विधायक कितना करता होगा, सांसद तो 50 पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता है। देश की व्यवस्था करने में दिमाग नहीं लगता, खुद की व्यवस्था। इसलिए ये देश अभी भी डगमगा रहा, भ्रष्टाचारी चारों ओर हैं। मेरी मां, आपका बेटा नेता बने, आप नेता बनिएगा, ईमानदार। ईमानदार भी नेता इस देश में हैं, ईमानदार बनिएगा। कुछ नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने जितना धन उनके पास नेता बनने से पहले था, नेता बन गए, काम पूरा कर दिया, उनके पास कुछ था ही नहीं। आखिरी में भी पूरा देश की सेवा ईमानदारी से, 1 रुपए का गलत नहीं किया, वो जहां की तहां है। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाना, गीता जरूर पढ़ाना, भागवत जरूर सुनाना। ईमानदार कैसे होता है व्यक्ति, धर्मात्मा कैसे होता है व्यक्ति? गीता से, रामायण से। रावण ने पढ़ाई तो खूब की, रावण बड़ा ज्ञानी है, पर रावण उस ज्ञान पर अमल नहीं किया, चला नहीं, इसलिए नाश हो गया। अच्छा, विद्वान तो दुर्योधन भी था, पर उसने अपने ज्ञान को अमल नहीं किया, मतलब जीवन में उतारा नहीं। इसलिए ज्ञान केवल होने का सब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान हो और हम उस पर चल पड़े, चरितार्थ कर लें। भागवत, सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सुनाई, और सुखदेव जी ने अपने बेटे, सुखदेव जी ने परीक्षित, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी, सुखदेव जी ने परीक्षित। परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र का नाम है परीक्षित। अभिमन्यु तो महाभारत में चले गए, युद्ध में खत्म हो गए थे। उनके पुत्र थे, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। फिर वो अभिमन्यु मारे गए, उनके पुत्र हुआ, नाम रखा परीक्षित। परीक्षित जी जब बड़े हुए तो परीक्षित जी ने देखा, जब भगवान कृष्ण इस धरती से चले गए लीला पूरी करके, भगवान धरती पे आते हैं
और आकर के पापी बढ़ जाते हैं, आके उनको समाप्त करते हैं और पापियों को मारकर भगवान गए। तो भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। याद रखिएगा, जहां से अच्छाई चली जाए, दीपक के बुझते ही, दीपक के, जोर से, दीपक के बुझते ही अंधकार आ जाएगा। एक सेकंड भी ना लगेगा, दीपक बुझता ही बुझा कि अंधकार का बोलबाला। ऐसे ही ज्ञान मिटा नहीं कि अज्ञान का बोलबाला। भगवान कृष्ण गए नहीं कि कलयुग का बोलबाला। अच्छा व्यक्ति जाता है तो बुरा व्यक्ति का बोलबाला हो। इसलिए कहता हूं, अच्छाई को जाने मत दीजिए। इसलिए हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम ज्ञान का संस्कार क्या है? संस्कार मीन्स ज्ञान, संस्कार मीन्स सही नॉलेज, सही गाइडेंस। आपने अपने बच्चों को, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने अपने मरने से पहले अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, आप सबको मैंने सही रास्ता बता दिया कि बेटा इस पर चलना, इस पर चलते रहना। तो ये ज्ञान की धारा क्या है? दीपक बुझने से पहले तेल डाल दो, तेल डालते रहो और बाती समय समय पे खत्म हो जाए तो बदलते रहो, दीपक जलता रहेगा। और आप ध्यान नहीं दोगे तो जहां कल ज्ञानी था, भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, सुना होगा। भारत क्या था? जोर से, विश्व गुरु। नालंदा में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। अमेरिका, लंदन, आप पुरानी पुस्तकों में देखना, चाइना के लोग भारत पढ़ने आते थे। कहां आते थे? उस समय भारत क्या था? विश्व गुरु। सबको पढ़ाने की ताकत भारत की थी। लेकिन अब देखो, अब भारत के बच्चे भारत में नहीं पढ़ना चाहते, भारत के बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, भारत के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, भारत के बच्चे लंदन में पढ़ना चाहते हैं। क्यों? हमने ज्ञान का तेल डालना बंद कर दिया। हमने ज्ञान पर, अब हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश के नेता रामचरितमानस जलाते हैं। जिस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए उसे आप जला रहे हैं। अक्ल तो है नहीं। इसलिए कहता हूं, विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? हम अपनी शिक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर लें कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े, बल्कि दुनिया के बच्चे पढ़ने भारत आए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा शिक्षा का स्तर बड़ा होना चाहिए कि नहीं? पर सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं। हजारों बच्चे हर साल पढ़ने बाहर जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जाते हैं? अच्छा, जब आपका बेटा पढ़ने अमेरिका जाएगा तो भारत का पैसा अमेरिका चला गया कि नहीं? अच्छा, अमेरिका का बच्चा पढ़ने भारत आएगा तो अमेरिका का पैसा, तो कौन सी इकोनॉमी मजबूत होगी? हमारा बच्चा, 1000 बच्चे यदि अमेरिका पढ़ने हर साल जा रहे हैं और एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए साल का है। 50 लाख रुपए साल का एक बच्चे का, तो ऐसे 1000 बच्चे जा रहे हैं, तो 1000 गुणित 50 लाख कर लीजिएगा। इतना पैसा हर साल भारत जाता है, अमेरिका जाता भारत का। अच्छा, इतने बच्चे भारत आते पढ़ने तो इतना पैसा, हमारी स्थिति और आर्थिक स्थिति हम ध्यान दे ही नहीं रहे। शिक्षा पर यहां कोई बात नहीं करता, शिक्षा पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा जितने ऊंचे ऊंचे मंदिर भारत में हैं, जितना प्राचीन आर्किटेक्चर भारत का है, इतना आप दुनिया में घूम के आइए, बताइए किस देश का है? जितना विज्ञान भारत में है प्राचीन, बताइए कहां है?
लेकिन अब हमारा अपना ज्ञान बेचारा वो बुझने को तैयार है, उसमें कोई पानी नहीं तेल डालने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे गीता पढ़ने को तैयार नहीं, उपनिषद पढ़ने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे चरक को जानने को तैयार नहीं, कणाद को समझने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। वो गुरुत्वाकर्षण किसने? न्यूटन ने। बोले न्यूटन ने दिया। न्यूटन को तो पढ़ेंगे पर अपने देश के अपने ऋषि को नहीं पढ़ेंगे, चरक संहिता नहीं पढ़ेंगे जो विज्ञान की एक पुस्तक है। भारद्वाज संहिता नहीं पढ़ेंगे जिसमें विमान बनाने की तकनीक लिखी हुई है। अपना नहीं पढ़ेंगे ना मेरी मां। इसलिए कहता हूं कि विश्व गुरु हम हुआ करते थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को बचाए नहीं रखा। इसलिए इस देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो सबसे पहले उन लोगों ने नालंदा में आग लगवाई। किस में आग लगवाई? क्यों? ताकि इनका ज्ञान सबसे पहले नष्ट हो। आपको गुलाम बनाना है तो आपका ज्ञान नष्ट कर दिया जाए, आप गुलाम हैं। इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए लोग। इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हमें अमेरिका के लोग क्या पढ़ाएंगे जहां खुद के पिता का परिचय वो दे नहीं पाते। अमेरिका इत्यादि देशों में उनके आधार कार्डों में जो भी वहां का कार्ड आधार कार्ड जैसा जो भी होता होगा, वहां उनके माता का नाम होता है, बाप का नहीं। क्योंकि वहां मां कन्फर्म है सबकी, बाप कन्फर्म नहीं है किसी का। ये वहां का कल्चर है। अब जिनका बाप कन्फर्म नहीं है वो हमें क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आपके बच्चों को? ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? वहां कोई शादी तो करता नहीं है विदेशों में, और कर भी ले तो वहां की शादी 2 साल 4 साल 6 साल, हर 2-4 साल में वो अपना पति अपनी पत्नी बदलने का कल्चर ही है वहां का विदेशों में। तो वहां पता ही नहीं चल पाता कि लड़का जो है किसका है इसका, क्योंकि उसकी मां ने 3-4 बदल दिए। अब 3-4 में किसका लड़का है ये किसी को नहीं पता। इसलिए मां का नाम तो कंफर्म है पर बाप का कंफर्म नहीं है। इसलिए वहां का कानून अलग है। वहां पे कानून है अमेरिका में और विदेशों में। ये कानून ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। कानून क्या है कि यदि बच्चे ने जरा शिकायत कर दी अपनी माँ की कि माँ ने हमें डांटा है या मारा है, तुरंत माँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वहां पर 4 साल का बच्चा भी शिकायत कर सकता है अपने माँ बाप की। और भारत में तो बाप अपने बेटे को जूते से मारता है। भारत में बाप अपने बेटे को जूते से मारता है, लेकिन विदेशों में आप अपने बेटे को मार नहीं सकते। जरा भी मार दिया और बेटे ने शिकायत कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, वहां ऐसा कानून क्यों है? आने वाले टाइम पे भारत में भी ऐसा कानून आने वाला है, क्योंकि भारत को भी आजकल लोग अमेरिका बनाना चाह रहे हैं ना। लिव-इन तो आ ही गया, लिव-इन तो आ ही गया ना। अब लिव-इन अपना तो है नहीं। अच्छा, वहां पे ये कानून क्यों है कि मार नहीं सकता? एक्चुअली क्या है ना, वहां हर बच्चे का बाप या मां सौतेली है, समझो आप। वहां पर बदलते रहते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर है। पत्नी एक्सचेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, पति बदल लीजिए, चलता रहता। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें सौतेला बाप मिल जाता है या सौतेली मां। अब सौतेले पे तो अपनत्व नहीं आएगा ना, तो वहां हर बच्चे का बाप या मां सौतेली है। तो सौतेलेपन के कारण वहां अपने बच्चों पे बहुत अत्याचार करते थे पहले। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि भाई आप बच्चे पर अत्याचार नहीं कर सकते, बच्चे को यदि मारोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये कानून वहां इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वहां हर बच्चे की मां या बाप सौतेला ही है। हर बच्चे का लगभग आप 99% आप ये रेशो समझिएगा। वहां हर बच्चे का बाप कौन है? या सौतेला बाप है या सौतेली मां है। फिर इसलिए वहां पर यह कानून ठीक है क्योंकि वहां सब सौतेले। अब भारत में सौतेला बाप कहां है? सौतेली मां कहां है?
सौतेली माँ सौतेला बाप। भारत का रेशो 2% होगा सौतेलापन का, यहाँ 98%। यहाँ तो दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बाप ना हो। हम सबके तो बाप क्या, दादा परदादा